Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसे कि आप जानते हैं, अचीवर्स टीम तो आपके लिए एफर्ट लगाती रहती है, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती है, बट आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करें गाइस। बिकॉज जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, आप खुद विलिंग नहीं होगे, तब तक हम आपके अंदर कुछ भी इनपुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ही खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एंड गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आजकल आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज करवा रही हूँ, जिसकी थ्री वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उनको आज तक नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। और आज मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ, जिसके अंदर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो इनको स्किप करने का तो मतलब ही नहीं बनता। और ये गलती भी मत कीजिएगा आप, ठीक है? पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ आपको दोबारा देखने को मिल जाए, तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और गाइस, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टैप करें। ऑल पर टैप करने से क्या होगा कि जब भी हमारे चैनल की ओर से कोई अपडेट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता ही है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कितने पार्ट्स में ईमेल एड्रेस को डिवाइड किया जा सकता है? आप लोगों का कुछ भी ईमेल एड्रेस होता है, मान लीजिए हम अपना ही लिख लेते हैं, achievers18@gmail.com। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये जो @ है, इससे पहले वाला पार्ट और लास्ट इससे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूजर नेम और इसको डोमेन नेम। ठीक है, तो ये डोमेन नेम है, जिसमें आपकी डोमेन का प्रॉपर नेम दिया होता है। तो आपसे ये भी पूछ ले सकते हैं कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन सा लेटर है या सिंबल है जो डिवाइड करता है, तो वो कौन सा है? वो है @ ठीक है, इसको @ भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि ईमेल एड्रेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो आपका आंसर है 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकी इन कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स। आप लोग जब भी कोई वेबसाइट यूज करते हो तो वहाँ पे अक्सर आ जाता है कि वी यूज कुकीज या वी ईट कुकीज। अगर आपको इस वेबसाइट को यूज करना है तो आपको कुकीज को अलाउ करना होता है। तो कुकीज क्या है? कुकीज एक तरह की आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो साइट उसको सेव कर लेते हैं, ताकि फर्दर जब भी आपको कभी उस साइट पे काम करना हो तो आपका नेम, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा वो पहले ही फिल कर देता है। तो इस तरह से ये क्या है? कुकी इज इट स्टोर्स यूजर्स बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने ऐड की है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुकीज क्या होती हैं? जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को सेव कर लेती हैं, चाहे वो आपका ईमेल एड्रेस हो, आपका नेम हो, ईमेल या पासवर्ड कुछ भी, तो उससे वो डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो उस फाइल को। विच की इज यूज टू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड? जब भी आपको किसी प्रोग्राम से एकदम बाहर जाना होता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? कैप्स लॉक तो नहीं करोगे। कैप्स लॉक में क्या होता है? या तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बैकस्पेस। बैकस्पेस से क्या होता है? बैकस्पेस ये कर्सर होता है ना, मान लीजिए इसके ऊपर जो भी आपने लेटर लिखे और ये कर्सर शो हो रहा है, तो आप बैकस्पेस करोगे तो वो एक वर्ड कट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो बैकस्पेस से तो 1 डिलीट होता है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसके बाद शिफ्ट की, ये तो मॉडिफाइंग की है, इसका तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं बनता। तो आपका आंसर है एस्केप की। वैसे भी एस्केप का मतलब आपको पता है, बच निकलना होता है। तो सेम यही है कि प्रोग्राम से एग्जिट करना, निकल जाना, एस्केप की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? बायस, इसका फुल फॉर्म क्या है? सोचिए, मैं बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा बायस का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी ये दिखाया था। तो जितनी भी इसकी ये टोटल कीज हैं, ठीक है, तो इनका सम कितना होता है? 101। ओके, तो इसमें चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा एस्केप की, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात किया था। जब भी आपको किसी प्रोग्राम से सडनली बाहर जाना है तो आप ये वाला एस्केप की प्रेस करोगे। ओके, और ये जो F1 F2 ये सारी कीज हैं, ये क्या है? फंक्शन कीज। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग वाली ये नंबर कीज हैं, और ये ABC वाली क्या है? अल्फाबेट कीज। ठीक है, उसके बाद ये है आपकी एरो कीज, और ये शिफ्ट कंट्रोल आल्ट ये सब क्या है? आपकी मॉडिफायर कीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? अगर आप लोगों ने कल का अचीवर्स का रात वाला क्विज दिया होगा तो उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी था। तो इसका आंसर क्या था वहां पे? इसका था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये था कल वाले टेस्ट में। तो आप लोग प्लीज रात को जो टेस्ट होता है 8:30 बजे, वो भी आप लोग उसमें अपना प्रेजेंट हुआ कीजिए, ताकि आप बेहतरीन क्वेश्चन से ना दूर रह पाएं और आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेजेस आर रिटन ऑन बाय विच प्रोग्राम? वेब पेजेस आर रिटन बाय यूजिंग विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखा जाता है? ठीक है, जो भी आप वेबसाइट पे पढ़ते हो तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जिसके वो लिखा जाता है? तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML। HTML। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए ये क्वेश्चन है कि आपको HTML का फुल फॉर्म देना है। ठीक है, इसका आप पूर्ण रूप लिखेंगे। और हाँ, इससे पहले शिवम सर आपके लिए कंप्यूटर की मोस्ट इंपोर्टेंट एब्रीविएशंस का वीडियो ला चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो अब तक नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर 16 बेस 10 इनटू बाइनरी नंबर। इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है वहां नंबर 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप लोग ये नोट जरूर कर लीजिएगा। एक होते हैं डेसिमल नंबर, एक होते हैं बाइनरी नंबर, थर्ड होते हैं ऑक्टल नंबर, OCTAL ऑक्टल, ऑक्टल नंबर। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अब इनकी बेस की बात करें तो जब भी आप डेसिमल नंबर लिखते हो तो उसका बेस रहेगा 10, यानी ब्रैकेट के बाहर जो पावर होता है नीचे पड़ता है ये, तो इसका बेस कितना होगा? 10। बाइनरी नंबर का 2, ऑक्टल नंबर का देखिए ऑक्टागन, आपने ऑक्टागन सुना होगा जिसकी ऐसे 8 साइड्स होती हैं, तो या 8 कॉर्नर्स कह सकते हो आप। तो वो 8 ऑक्टल से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद हेक्सा नंबर का बेस कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। और हाँ, आप यहाँ देख लीजिए जो डेसिमल नंबर है उसमें 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, बाइनरी में ओनली 0 and 1, ऑक्टल में 0 से 7 तक, और हेक्सा में 0 से 9 एंड फर्दर A से F। ठीक है, तो ये सारे हेक्सा में आते हैं, ये 16 होते हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आपका क्वेश्चन के आंसर तक ले जाती हूँ। आपका क्वेश्चन है डेसिमल नंबर 16 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि बाइनरी नंबर का जो बेस है वो कितना होता है? वो 2 होता है। तो आपको बस करना क्या है, ये आपका 16 है, इसको आप 2 से डिवाइड करते रहेंगे, 2 से। अब 2 को 16 से डिवाइड किया 8 आया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो सीखने की चीज़ है ये नॉर्मल डिवीजन से थोड़ा सा डिफर करता है। तो 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचा है वो 0 है।
उसके बाद फिर 2 से, क्योंकि इसमें आप कोई और टेबल यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ 2 से ही करोगे क्योंकि आपका बेस 2 है। तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ, बेस फिर 0 आपका रिमाइंडर बचा। फिर आपने 2 से किया, 2 आ गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर फिर 0 आ गया। 2 पे किया और आपका यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 1, ये 1 पर आया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये बीच वाला आपका क्वेश्चन चल रहा है, ये इधर सारा आपका रिमाइंडर है। तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका आंसर देखिए क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1 0 0 0, यानी 1000। यहाँ पे एक 0 रह गया, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर भी तो रिमाइंडर बचा था ना। ये 1 के बाद 40, ठीक है। 10,000 आपका आंसर है। अब देखिए ये ऑप्शन में आपको कहीं विजिबल है, तो ये आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 16 इंटू ऑक्टल नंबर। अब ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, उसमें आपने, अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो बस करना क्या है, 8 से डिवाइड कीजिए। अब 8 से करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब फर्दर तो आप कर ही नहीं पाओगे, जब आप ऐसे इसको चलोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 20, बाहर बेस 8, तो ये भी आपका सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अगर आपको मुझसे ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्सा नंबर प्रॉपरली सीखना है कि इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसकी फुल फ्लैज अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में भी सिखाऊंगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा करें। आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो, ना ही आप कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, तो उससे हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मन नहीं करता है कि आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाएं। बट कोई बात नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें तो लाना ही है आपके लिए कंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज डिनोटेड बाय। अब मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का 2, यस रिकॉल कीजिए। और क्या था, ऑक्टल, ऑक्टल का था 8 एंड हेक्साडेसिमल का कितना था, उसका था 16, तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है। 10 किसका है, डेसिमल का, 2 किसका है, बाइनरी का, 8 किसका है, ऑक्टल का, तो आपका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से क्या है जो रॉन्गली मैच्ड हुआ है, यानी कि किसका एब्रीविएशन सही नहीं है यहाँ पे, तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद मैन, मॉनिटरी एरिया नेटवर्क, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ADSYL, असमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो आपको यहाँ पे गलत कौन सा लग रहा है, तो आपका जो गलत है वो है मैन। इसमें क्या होगा, क्या मिस्टेक है इसमें, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक नेटवर्क की बात हो रही है, मैंने आपको नेटवर्क से बताए थे कि एक तो होता है LAN लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग में, ये पूरे शहर में, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। आई समझ। तो आपका आंसर क्या है, तो ये जो मैन है यहाँ पे मॉनिटरी नहीं आएगा, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन आएगा, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा, सेम क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे कि आपको बताना कि कौन सा एब्रीविएशन गलत है, यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। तो JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पे लाने का यही पर्पस है। लाने को तो हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन भी ला सकते हैं कि TCP का फुल फॉर्म बताइए, MAN का फुल फॉर्म बताइए। हालांकि ये 4 क्वेश्चन है, इनको मैंने एक ही क्वेश्चन में एडजस्ट करने की कोशिश इसीलिए की है ताकि आप लोग एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सीखें। तो आप लोग, आपको ये तो पता है कि ये गलत हो गया, या तो मेट्रोपॉलिटन था। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए आपके। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ADSL सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसको आप याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनकी फुल फॉर्म्स हैं JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये सही है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। CRT, कल ही आपके ऑप्शंस में था ना, कंप्यूटर का जो क्विज हुआ आपका, वहां पे CRT था, कैथोड रे ट्यूब, ये भी सही है। उसके बाद FAT
फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी सही है। तो आपका बस ये बिट है, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही होता है, बाइनरी डिजिट, उसको हम बिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ईमेल एड्रेस में क्या होता है कि पहले यूजर नेम होता है प्रॉपर प्लस डोमेन नेम। अब डोमेन नेम आपको पता है, प्रॉपर एड्रेस होता है वो, तो वो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं। javet@point.com, gmail.com, t.@com, तो सीधा सा आपको आंसर पहले में ही मिल रहा है, वो क्या है, प्रॉपर एड्रेस है, उसमें यूजर नेम भी है और डोमेन नेम भी है सही से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी की बात करें, टोपोलॉजी क्या होता है, कुछ कंप्यूटर्स का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना, वो टोपोलॉजी है। वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से किसी न किसी मेथड से जुड़े होते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो अब इसके अलग अलग टाइप्स होती हैं। टाइप्स क्या हैं, एक होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि जो भी मान लीजिए कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कुछ इस टाइप से जुड़े होंगे कि वो स्टार की माफिक आपको अपीयर होंगे। फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, इसमें सारे कंप्यूटर्स हैं जो सीरियल ऑर्डर में बट रिंग शेप में जुड़े होंगे, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 सर्कल बना होगा। उसके बाद बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या है, एक कंप्यूटर इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से, ठीक है। तो पीयर टू पीयर ये कुछ नहीं होता है, तो आपकी टोपोलॉजीज ये है। उसके बाद और बता देती हूँ मैं आपको, ट्री टोपोलॉजी भी होता है। ट्री टोपोलॉजी उसमें क्या है, मान लीजिए एक कंप्यूटर, ठीक है, उससे फर्दर दूसरा, ये तीसरा, फिर उससे आगे 2 3, ठीक है। तो ये एक ट्री की तरह लग रहा है आपको, फिर ऐसे ही इधर, तो इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है, तो वो पीयर टू पीयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉलेज बिल्डिंग यूजेस विच टाइप ऑफ नेटवर्क। अभी बताया मैंने आपको कि जो एक कॉलेज में होगा वो क्या है, एक बिल्डिंग में जो ये देखिए मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, चलिए आइए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये शो किया था। जो लैन है वो सिर्फ एक बिल्डिंग में सीमित है, ठीक है। उसका जो नेटवर्क का जो भी कनेक्शन है या उसकी रेडिएशन है व्हाटएवर, वो किस में है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग तक। बट जब पूरे शहर की बात आई है तो वहां है मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके बाद वैन, वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर। इसमें पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो बस आपका क्वेश्चन यही है कि अगर एक कॉलेज की बिल्डिंग में नेटवर्क हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे LAN। आपका वो ऑप्शन नीचे वाले पेज पे है, ठीक है। गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक मेथड सीखना होगा। अब मैंने आपको बताया था ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का बेस कितना था, 8, ठीक है। तो 8 है, आप 8 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो यहाँ से 3 से ही आपको पता चल रहा है कि आपको 3 कॉलम ड्रॉ करने हैं, 1 2 3। और 8 से पता चलता है कि आपको 8 क्या करनी है, रोज ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब 8 को आप कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 4 आ गया, 0 0 0 0 1 1 1 1। फिर 2 से कट किया 2 आ गया, 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर कट किया 1 आ गया, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इसको मेजर करने के लिए एक मेथड होता है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस साइड से 3 3 के पेयर बनाने, क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 3 के ही पेयर बनेंगे। तो अब 1 1 1 देखिए कहाँ है आपका 1 1 की जो वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, यानी ये आपका वैल्यू होता है ना, 8 डिजिट होते हैं ऑक्टल में। तो आपके 1 1 की वैल्यू कितनी आई, 7। कितनी वैल्यू आई आपकी, 1 1 की वैल्यू आई है आपकी 7 आई है। तो वैसे तो आपको आंसर ऑप्शन में अवेलेबल विजिबल हो गया होगा। उसके बाद 1 0 0 1 0 0 कहाँ है,
तो आपका जो 100 है वो 4 है, तो आपका आंसर क्या आ गया 47 और बेस कितना है 8, तो आपको आपका आंसर मिल गया। इस चीज़ को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये सभी नंबर सिस्टम सिखाऊं तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। और इसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे, बड़ा ही इजी मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज फर्मवेयर स्टोर्ड इन कंप्यूटर। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी किसी डिवाइस में या मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज होती है, परमानेंट स्टोरेज को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर भी बोल सकते हैं इसको। तो उस परमानेंट स्टोरेज को जिसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप कुछ भी एडिट कर सकते हो ना, उसको राइट कर सकते हो, जस्ट रीड कर सकते हो, तो वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी रोम, ठीक है। रैम में आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, बट रोम में सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, तो वो किस में है, रोम में, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर रैम नहीं है, डिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, पेन ड्राइव भी नहीं है, क्योंकि इनमें आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। बट रोम इज आउट ऑफ योर विश, ये आपकी विश से, आपके कंट्रोल से बाहर है, इसमें आप वही कुछ भी नहीं कर सकते हो, जस्ट रीड कर सकते हो, नथिंग एल्स। ओके, 18th क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल का वेब ब्राउजर क्या है, क्रोम तो नहीं है क्योंकि ये तो गूगल का है। हॉटस्टार ये तो एक एप्लीकेशन है। याहू का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो सफारी है वो एप्पल का वेब ब्राउजर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल, ये लीजिए, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, सफारी, क्या नहीं, सफारी तो एप्पल के द्वारा बनाया हुआ वेब ब्राउजर है। हॉटस्टार एक एप्लीकेशन है, ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है, बट वो गूगल का नहीं है, तो हमारा आंसर है क्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड्स लेफ्ट टू द कर्सर आर इरेज्ड बाय। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया कि मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, और जहां आप टाइप करने वाले होते हैं वहां पे कर्सर होता है, ऐसे उसी से नेक्स्ट टाइप होता है ना, तो कर्सर को आपने, अगर मान लीजिए कर्सर से ये लास्ट वाला डिजिट इरेज करना है, पिछले वाला लेफ्ट वाला, ठीक है, उसके पीछे जब भी आप लेफ्ट वाले डिलीट करोगे तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड की यूज करोगे, तो वो डिलीट की तो बिल्कुल भी नहीं है, डिलीट की इसके लिए यूज नहीं होता, स्पेस बार से तो आप आगे चले जाओगे। कंट्रोल सी, ये तो इससे क्या होता है, कॉपी हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो आप बैक स्पेस से, एक बटन होता है, कई बार ऐसे होता है वो बटन और कईयों पे बैक स्पेस लिखा होता है, तो आप उससे लेफ्ट वाला इरेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन। सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन क्या है, कौन सा है, तो वो है डायल अप, ठीक है। पुराने ज़माने में आपने ऐसे टेलीफोन्स देखे थे जिसमें आप कुछ यहाँ पे नंबरिंग टाइप डायल करते थे, तो ऐसे ही ये इंटरनेट कनेक्शन में अगर डायल अप को यूज़ किया जाता है तो वो काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो डायल अप सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच शॉर्टकट की इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें क्या है, एब्रीविएशंस की बात होगी। ये एब्रीविएशंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। इनसे क्या है कि जब आप कंट्रोल+A सेलेक्ट करते हो, ठीक है, कंट्रोल+A को आपने प्रेस किया तो उससे क्या होगा कि जितना भी आपने टेक्स्ट है वो सारा क्या सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उससे आप उसे कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कमांड दे सकते हो, बट वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा ऑल, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल+P, अब जितना भी आपने सेलेक्ट ऑल किया था उसको आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब कॉपी किया, कहीं पेस्ट तो करोगे ना उसको आप, तो उसी के लिए कंट्रोल+V क्लिक करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा कहीं पे। उसके बाद एक और होता है कि कंट्रोल+Z, इससे क्या है, जब आप कुछ आपसे गलती से डिलीट हो गया, कुछ गलत टाइप हो गया है और आप चाहते हो कि वो चीज़ या इमेज है जो इंसर्ट हो गई उसको आपको चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए, वो चली जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल+Z करते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनडू। तो जूम है ये नहीं होता, वो अनडू होता है। उसके बाद वो अनडू होता है, UNDO, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको वो डिलीट कर दिया आपने और आपको लगता है कि नहीं वो रेलेवेंट था, मुझे वापस चाहिए, तो उसके लिए आप करोगे कंट्रोल+Y रीडू, ठीक है। तो आपका आंसर यही है। जो इनमें से गलत मैच हुआ है वो रॉन्गली मैच्ड है, तो वो कंट्रोल+Z है, क्योंकि वो जूम नहीं होता, वो अनडू होता है। ओके, चलिए
बार कोड रीडर के बारे में आपको बताया था। बार कोड क्या होता है? ये स्टैंडिंग पैरेलल लाइंस बैंक की पासबुक के पीछे लगा होता है। ये यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं नीचे। तो इसको जो स्कैनिंग करती है मशीन, और इसका क्या हो जाता है, स्कैन करने से ये इनपुट हो जाता है। ठीक है, तो आउटपुट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बोथ भी नहीं है, और ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? हार्ड डिस्क क्या है, किस टाइप की मेमोरी है ये? मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया था कि मेमोरी 2 टाइप की होती है। एक होती है मेन, एक होती है सेकेंडरी। तो मेन को हम प्राइमरी भी बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी थी प्राइमरी में? जो सबसे पहली मेमोरी है, जो कुछ भी हम साइड पे काम कर रहे हैं वो यूज होती है। तो उसमें रैम, रोम और कैच मेमोरी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी है वो बाद में अटैच होने वाली है। उसमें चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सेकेंडरी में आ जाता है। तो उसका क्वेश्चन यही है कि हार्ड डिस्क क्या है? तो वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, प्राइमरी भी नहीं है, परमानेंट का भी कोई यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और ऑल तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो कैन बी सेंट ऑन टेलीफोन लाइन वाया। ये देखिए, ये एक मशीन है। अगर आप लोगों ने लाइव नहीं भी देखी, मूवीज में देखी होगी, तो ये क्या है, ये फैक्स मशीन है। इसमें क्या है कि टेलीफोन लाइन के थ्रू आप कोई पिक्चर को, किसी भी फोटो को सेंड कर सकते हो किसी को। तो आपका आंसर क्या है, फैक्स मशीन। ठीक है, तो कुरियर से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो वो टेलीफोन लाइन से नहीं अटैच्ड होता। और मैसेज वो तो फिर आप या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेजोगे, ईमेल के थ्रू, या फिर आप मोबाइल के थ्रू भेजोगे, तो उसका भी टेलीफोन लाइन से लेना देना नहीं है। नन का यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। तो आपका आंसर है फैक्स मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड बाय। हार्ड डिस्क की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? क्या डीपीआई से करते हैं? डीपीआई क्या था, रिकॉल कीजिए, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, डॉट्स पर इंच। रिकॉल कीजिए वो डॉट्स वाला। किसकी क्वालिटी चेक होती थी डॉट्स से? वो था प्रिंटर। ठीक है, तो आपका डीपीआई तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद बिट, बिट क्या है, बाइनरी डिजिट, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड बाय, तो इसका आंसर है आपका आरपीएम। क्या है, आरपीएम है। इसका मैं फुल फॉर्म दिखा देती हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म है रेजोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, रेजोल्यूशंस पर मिनट। किसको मेजर करता है ये, किसको करता है ये, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क को। ठीक है, कि एक हार्ड डिस्क 1 मिनट में कितनी रेजोल्यूशंस ले रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड आर। फंक्शन कीज कितनी होती है कीबोर्ड में, कितनी होती हैं? 101 तो टोटल होती हैं। ये तो आपका आंसर ही नहीं है। 2, इतनी कम थोड़ी है हमारी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी हैं? F1, F2, F3, F4 एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो वो कितनी थी? F12 तक होती हैं वो। तो आपका आंसर क्या है? 12 है, 26 भी नहीं है। 26 अल्फाबेट्स होते हैं एबीसी के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ एक्सपी इन विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का क्या मीनिंग है? क्या वो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, एक्सपायर है, एक्स्ट्रा प्रिंटिंग है? तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, विंडोज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो विंडोज एक्सपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। डिस्क होती है, उसके ये कुछ ट्रैक्स हो गए, तो उसके सेक्टर्स हो गए। तो इसको ये डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रैकिंग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। मार्किंग भी नहीं बोलते। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग होता है कुछ क्लासीफाई करना, अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करना, वो भी नहीं होगा यहाँ पे। तो फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो आपका आंसर है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट इज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में बताया था, चाहे वो डॉक्स का था, ठीक है, या टेक्स्ट का था, कुछ भी काफी सारे बताए थे ना मैंने। एक्सएलएस था,
तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी, पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी, तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस थी, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से करवाए थे। इस वीडियो के बाद आप उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जब तक हमारी ये सीरीज चल रही है तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी जाइए, पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट इज, टेक्स्ट का एक्सटेंशन क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं DOCX, ये क्या है, डॉक्स, ये इसका नहीं है, ठीक है, ये MS DOS का था। फिर JPEG, ये इमेज का होता है, फोटोग्राफ का। XLS, ये किसका था, MS Excel का था ये, ठीक है, ये MS Word का था। और फिर टेक्स्ट है जो, वो ही टेक्स्ट का है, ठीक है। ये तो इजी है, आप लोग फर्स्ट पहले ही रिकॉग्नाइज कर लोगे इसको देखते सर कि ये टेक्स्ट इसका होगा। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक तो आपको यही सीखने को मिल गया कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, राइट। वो बोल रहे हैं कि ALU प्लस कंट्रोल यूनिट CU, इनसे क्या बन जाता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, नो। सॉफ्टवेयर बनता है, नहीं। और मेमोरी भी नहीं है, ये CPU होता है। यानी जब ALU और CU मिलकर काम करती हैं तो वो CPU है, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन है वो। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय समवन ऑन कंप्यूटर बाय फोर्जरी। जब कोई धोखे से आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर ले या आपसे ले ले तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं बोलते। फॉर्मेटिंग क्या है, डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स को डिवाइड करने का प्रोसेस। कुकीज क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको फोर्जरिंग से छीना नहीं गया है। उसके बाद जंक तो कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं जो डाउनलोड हो जाते हैं या जंक मेल्स होती हैं। उसके बाद जो आपका प्रोसेस है फोर्जरी से आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, वो कहलाता है फिशिंग, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। क्या कौन सा एब्रीविएशन है जो यहाँ पे गलत है। तो देखिए MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैंने बताया था ना एक चेक होता है बैंक चेक, उसमें MICR कोड यहाँ होता है, जिसको ये मशीन है क्या है रीड कर लेती है और आपका चेक स्कैन हो जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी एग्जैक्टली सही है, क्योंकि अभी हमने बात की थी ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ऑल यहाँ पे क्या है, गलत है, तो आपका आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिंपल स्टेबल पिक्चर इनटू मूविंग। मान लीजिए कोई पिक्चर है, सिंपल है, बट आपने उसको कुछ डिजाइन लगा दिया, कुछ ऐसा प्रोसेस कर दिया उसके ऊपर कि वो अब मूविंग होकर आ रही है, चलते हुए, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी एकदम से गायब होकर आ रही है, कुछ भी मोशन कर रही है, वो मोशन कर रही है, तो वो क्या है प्रोसेस, वो सॉर्टिंग भी नहीं है। सॉर्टिंग क्या होता है, किसी को डिवाइड करके अलग कैटेगरीज में लिखना। क्लासिफाइंग सेम मीनिंग है इसका। उसके बाद स्लाइड व्यू की अलग अलग स्लाइड आना पावर पॉइंट पर, वो भी नहीं है, तो आपका आंसर है एनिमेशन। एनिमेशन से ही पिक्चर्स क्या है, मोशन करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क करेक्ट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, जॉयस्टिक, आप गेम खेलते हो, ठीक है, तो जॉयस्टिक है वो इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। फिर लाइट पेन, यहाँ पे सॉरी लाइटन लिखा है मैंने, मिस टाइप, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, ठीक है, लाइट पेन आएगा यहाँ पे। जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड स्कैनर, ये तीनों ही क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन डिवाइसेस 2 टाइप के हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट में वो चीज़ें आती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजती हैं, और आउटपुट वो है जो हमें बाहर कंप्यूटर के दिखती है। वो जैसे क्या है, हमें मॉनिटर पर क्या दिख रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, स्पीकर्स पे सॉन्ग चल रहे हैं, प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग हो रही है, तो वो सब आउटपुट में आ जाता है। उसके बाद है वर्ड कवर्टी। इसमें क्या है ये, क्या ये कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट कनेक्शन है या इंफॉर्मेशन है।
आप लोग रिकॉल कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको लेकर चलती हूँ एक प्रीवियस क्वेश्चन पर, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था। ये देखिए, ये कीबोर्ड है। इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हो? QWERTY ये लिखा है, QWERTY। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है कि ये क्या है, किस में होता है ये कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में, सॉरी, ठीक है। किस में होता है ये? कंप्यूटर के कीबोर्ड में, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? कीबोर्ड को करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बार्स, स्क्रॉल बार्स। देखिए, जब भी आप कुछ MS वर्ड या किसी भी साइट पर काम कर रहे होते हैं एप्लीकेशन में, तो उसमें क्या होता है कि एक स्क्रॉल बार ऐसे होता है जिससे आप पेज को मूव कर लेते हो थोड़ा इधर उधर। उसके बाद एक ऊपर हॉरिजॉन्टल होता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये हो गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये मैं आपको शो कर देती हूँ। अब वो पूछ रहा है कितने टाइप का, तो आपको आंसर मिल गया है 2 टाइप का है, बट मैं आपको इसको पिक के माध्यम से सिखा देती हूँ ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ये देखिए, ये जो स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल, ठीक है। अब आप अगर आ ही गए इस पिक्चर तक तो मैं आपको रिबन्स के बारे में नॉलेज दे देती हूँ। तो देखिए, ये है सबसे पहले वाला जो है वो क्या होता है? टाइटल बार। उसके बाद सेकंड वाला ये देखिए फाइल मेन्यू बार। ये मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है, ये क्लोज बटन होता है, और ये टाइटल बार में ही होते हैं। उसके बाद सबसे नीचे वाला, ठीक है, स्टेटस बार है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा स्टेटस शो होता है। इतना आपको क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट कंपनी ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस आपको पता है, आप लोग सभी MS ऑफिस के किसी न किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो MS एक्सेल हो, या फिर MS पावर पॉइंट हो। काफ़ी सारी हैं, MS आउटलुक, MS नोटपैड। तो अगर आप किसी में भी काम करते हैं तो उसका पेरेंटिंग कंपनी कौन है जिसने उसको बनाया है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। MS से ही पता चल रहा है, MS माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हैज डैश मार्जिन्स। एक डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ये शीट है, इसके कितने मार्जिन्स होते हैं? एक मार्जिन ये है, एक ये है, एक नीचे और एक इधर। तो कितने हैं इसके मार्जिन्स? 4 होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो आपका आंसर ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एब्रीविएशन LED E स्टैंड्स फॉर। एक एब्रीविएशन है, इन एब्रीविएशन LED E स्टैंड्स फॉर। तो LED एब्रीविएशन में E किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए यूज होता है E? तो वो होता है, बताइए, क्या वो एग्जाम्पल है? नहीं है। LED का फुल फॉर्म क्या है बताइए? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है एमिटिंग, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, एमिटिंग यहाँ पे आपका आंसर है। और जो भी हमारे व्यूवर्स जिन्होंने आज हमारी वीडियोस को पहली बार देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन्होंने वीडियो देखी है और उनको अच्छी लगी है और फिर भी उन्होंने लाइक नहीं किया तो ये बहुत बुरी बात है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मैंने आपसे बीच में पूछा है उनके आंसर ज़रूर दें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे उनको दिल से ढेर सारा आभार, धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड।